तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सब ग्रुप। ग्रुप हमने पढ़ा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अपने पास G है, G इज नॉट इक्वल टू 5, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अपने पास था, तब इस पर एक ऑपरेशन हमने लिखा था स्टार। इस ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी कि इस ऑपरेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए या ये बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए, इस ऑपरेशन या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव होनी चाहिए, साथ ही इस ऑपरेशन के लिए सेट G के आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये चार प्रॉपर्टीज ट्रू हैं तब हमने कहा था कि ग्रुप G या जो सेट G है ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, और हमने इसको G कोमा स्टार इस तरह से लिखा था। ठीक है, ये किसी भी स्ट्रक्चर को अपन इस तरह से लिखते हैं और ये क्या बन गया था, ग्रुप बन गया था। ठीक है, सब ग्रुप में क्या होगा, सब ग्रुप में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सबसेट आपको लेना है। ठीक है, G का कोई भी क्या लेना है, सबसेट लेना है। अगर इसका सबसेट भी इस ऑपरेशन के लिए क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। ठीक है, यानी कि अगर H सपोज मैंने सबसेट ले लिया किसका, G का, और साथ ही H भी कैसा सबसेट ले रहा हूं मैं, नॉन एम्प्टी सबसेट, H इज नॉट इक्वल टू 5, तो H अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है G का और H कोमा स्टार, H कोमा स्टार ये भी क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, ग्रुप, तब हम कहते हैं H इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो यानी कि कोई भी सबसेट अपन ले और सबसेट भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करे, फॉलो करे, तब अपन कहते हैं कि H ग्रुप G का क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन अब यहां पर अपन लिख देते हैं। ये तो एक तरह से मैंने आपको समझा दिया। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, ऑफ G। ठीक है, H G का नॉन एम्प्टी सबसेट है इफ H is also, let H be a non-empty subset of group G, लिख लीजिए आप इसको, of group G, group G। If H is also a group, if H is also a group with respect to operation of G, operation of G, then H is called subgroup of G, subgroup of G। ठीक है, और G पर जो ऑपरेशन आएगी उसको इंड्यूस्ड ऑपरेशन भी हम कहते हैं। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि H अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, और H भी अगर G की ऑपरेशन के लिए क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, तब H को हम G का क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, G and E are always subgroups of G, subgroups of G, and are called trivial subgroups, और improper subgroups, improper subgroups। ठीक है, तो दो सब ग्रुप हमेशा होंगे। अगर G कोई भी ग्रुप है तब इसके दो सब ग्रुप हमेशा होंगे। एक तो कौन सा, G, क्योंकि G का सबसेट बनेगा, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट, जो भी ऑपरेशन यहां पर दे रखी है G की, उस आइडेंटिटी, उसका केवल आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आप लो उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तब वो भी हमेशा ग्रुप बनता है, और ये G का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो G के दो सब ग्रुप हमेशा होगा, एक तो कौन से, G, और दूसरा सब ग्रुप हमेशा कौन सा होगा, E। ठीक है, तो ये दोनों जो सब ग्रुप्स हैं इनको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स या ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, तो दो सब ग्रुप तो हमेशा होंगे, इनके अलावा अगर कोई और सब ग्रुप होगा तब उसे हम प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए सबग्रुप्स, सबग्रुप्स other than
other than G and E, other than G and E are called proper subgroups, are called proper subgroups। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान रहे भाई, दो तो ट्रिवियल होंगे, ट्रिवियल का मतलब है भाई, ठीक है, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर इनको अपन बोलते हैं, जी और ई, ये दोनों तो हमेशा होंगे। इनके अलावा अगर कोई भी सब ग्रुप होगा तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। तो प्रॉपर सब ग्रुप जब भी आपको फाइंड करने हैं तो जी को भी आपको कंसीडर नहीं करना है, और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट की सहायता से जो सब ग्रुप बन रहा है उसको भी आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये अगर एग्जाम्पल्स इसके अपन देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर G इक्वल टू, मैं ये लिख दूं G इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए G क्या बनता है, ग्रुप बनता है, इज ए ग्रुप, ठीक है, तो ये हमेशा ग्रुप बनता है। अगर इसका सब ग्रुप में बनाना चाहूं तो अगर मैं सिर्फ ये ले लूं, सपोज मैंने ले लिया H इक्वल टू 1, तब आप देखिए 1 को 1 से ऑपरेट करोगे तो वापस इसी सेट में आ जाएगा। ठीक है, 1 का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन करिए आप तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। 1 का मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी का भी एग्जिस्टेंस हो गया। और 1 का मल्टीप्लीकेशन के लिए इनवर्स 1/1 होगा तो वो भी वापस इस सेट के अंदर आएगा, यानी कि H क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। और ये कुछ नहीं है, E है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं वो क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो H बन रहा है आपके पास वो किसके बराबर आ रहा है, मेरे पास E के बराबर। तो एक तो ये बन गया कौन सा, ट्रिवियल, क्या बना, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि जो G की ऑपरेशन है उसके लिए ये जो H आप लिख रहे हो ये भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं G ले लूं तो G इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमेशा बनेगा ही सब ग्रुप। तो एक ये इम्प्रॉपर, क्योंकि G खुद का हमेशा क्या बनेगा, सब ग्रुप। अब मैं एक और लिखता हूं, सपोज मैं K लिख देता हूं, K इक्वल टू 1, -1 तो अगर 1, में लूं तो ये देखिए सब ग्रुप बनेगा या नहीं, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो मल्टीप्लीकेशन करो, 1 का -1 से करोगे तो -1 इसी के अंदर आएगा, -1 का -1 से करोगे +1 इसी में आएगा, 1 का 1 से करो, यानी किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स को तो सारे एलिमेंट्स वापस इसी सेट में आ रहे हैं, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन होगी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है निश्चित रूप से फॉलो होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है, 1 K के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब 1 का इनवर्स क्या होगा, ठीक है, 1 का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें जो वापस 1 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो वापस क्या आ जाए, 1, तो 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। तो 1 × 1 इक्वल टू 1, तो 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा। इसी तरह -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो -1 को -1 से करना पड़ेगा, यानी कि 1 का इनवर्स 1 है, -1 का इनवर्स क्या हो गया, -1, यानी हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो K भी यहां पर क्या बन रहा है, सब ग्रुप बन रहा है, सब ग्रुप। और ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप, क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि आइडेंटिटी से जो सब ग्रुप बनता है और खुद G, इन दोनों के अलावा अगर कोई भी सब ग्रुप बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक और लिखूं, सपोज मैं एक नया सेट और लिख देता हूं, सपोज K1 मैंने लिख दिया, इसमें ले लिया मैंने 1 - 1 और आयोटा, क्या ये सब ग्रुप बनेगा, देखिए आप 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो इसी में आ रहा है। अब -1 को जब आयोटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा, लेकिन माइनस आयोटा तो K के अंदर है ही नहीं, माइनस आयोटा इज नॉट एलिमेंट ऑफ K, इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो K1 इज नॉट ए सब ग्रुप, नॉट ए सब ग्रुप। तो इसका मतलब ये कि कोई भी सेट आप ऐसे नहीं है कि आंख मीच के कोई भी सेट आपने लिख दिया सब सेट तो वो सब ग्रुप बन जाएगा, नहीं।
वो जो सबसेट आप ले रहे हो वो सबसेट भी सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो क्या बन रहा है, सब ग्रुप बन रहा है। इसी तरह से और नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अगर रियल नंबर्स का मैं सेट लूं यानी कि R प्लस इज ए सब ग्रुप, R प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ C प्लस, लिख सकते हैं R प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ C प्लस। क्यों? क्योंकि R सबसेट है C का, R इज सबसेट ऑफ C, और C प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बनाता है, ग्रुप। हमने सारे एग्जांपल्स देखे, R भी प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बनाता है, ग्रुप, और R C का सबसेट हो गया, इसलिए ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर ही रहा है, इसलिए ये क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। ठीक है। थर्ड अगर मैं ये लूं Z प्लस, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं NZ कोमा प्लस where n is element of Z, where n is element of Z is subgroup of Z plus, is subgroup of Z plus। ठीक है, जैसे Z प्लस ले लिया तो Z में क्या क्या आ गया आपने, 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव, फिर -1 -2 सारे नेगेटिव आ गए, और जब n इसमें लगाओगे, सपोज 2 लगा दिया तो 2Z में क्या आएंगे, 0 2 4, तो यानी कि 2Z Z का तो सबसेट ही बनेगा, क्योंकि Z के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आएंगे। और साथ ही आप देखेंगे कि NZ भी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। n की वैल्यू चाहे कुछ भी लीजिए, वो आप देख सकते हैं, तो NZ भी ग्रुप बनेगा, साथ ही NZ के सारे एलिमेंट Z के अंदर आएंगे, यानी Z का सबसेट बनेगा, इसलिए ये Z प्लस के सब ग्रुप का क्या हो गया, एग्जाम्पल। यानी कि Z प्लस के इतने बहुत सारे सब ग्रुप बन रहे हैं, जितने n चेंज करोगे, n इक्वल टू 2 लिया, 4 लिया, 3 लिया, सारे के सारे क्या बनने वाले हैं, सब ग्रुप बनने वाले हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि अगर Z प्लस हमने लिया है कि भाई Z प्लस क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं भाई Z प्लस क्या होता है, ग्रुप होता है, Q प्लस भी क्या होता है, ग्रुप होता है, और आपको पता है कि Z Q का क्या है, सबसेट, इसलिए Z प्लस को क्या आप लिख सकते हो, आप Z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ Q प्लस, Z प्लस Q प्लस का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, ये है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पर लिख सकते हैं सब ग्रुप्स की। सिमेट्रिक ग्रुप्स के अंदर भी अपन लिखेंगे, वो आगे और अच्छे डिटेल में मैं उनको समझाऊंगा आपको। ये है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हमने यहां पर लिख दिए कि भाई Z प्लस Q प्लस का सब ग्रुप कब बनेगा, वो चीज आपको अब ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो Z को इस सेट का सबसेट बनना चाहिए, तो Z Q का सबसेट है, ऑपरेशन प्लस ही Q की है, प्लस ही Z की है, तो Q की जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन के लिए Z को भी क्या बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए, तब Z प्लस Q प्लस का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये तो सब ग्रुप के कुछ एक एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर दिए।